वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है। संस्कृति का मतलब समझते हैं ना। संस्कृति का मतलब है कि हम लोगों का रहन सहन, चाल ढाल, मोटा मोटी इसको ऐसे आप समझिए। ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं समझना है, एकदम हल्केपन से, सीधे मन से समझना है कि संस्कृति, कल्चर, हमारा रहन सहन। तो भारतीय माइंडसेट उसको आप बोल सकते हैं, मानसिकता। मन से न रहन सहन होता है। हम लोगों के संस्कार में, संस्कार और संस्कृति, संस्कार में क्या है कि हम लोग दुनिया भर के जितने लोग हैं सबको अपना भाई मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को दुश्मन मानते हैं। ये भारत की संस्कृति है, यह भारत के संस्कृति की विशेषता है। तो हमारे संस्कृति की जो विशेषता है वह अपने आप में बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं से, देखिए सभ्यता, जब आदमी सभ्य बनता है, जब सभ्य बनेगा तब न समझदारी आती है, तब उसके अंदर एक कल्चर, संस्कृति का निर्माण होता है। तो जब सभ्यता पुरानी है तो हमारा कल्चर भी बहुत पुराना है। तो हमारा कल्चर को बचाने का जिम्मेदारी किसके पास है? हम ही लोगों के पास है। हम लोग गुलाम रहे, पहले इस्लामिक गुलाम रहे, तो कैसे हमारे ही लोग मुसलमान बन गए, तो उनका कल्चर देखिए थोड़ा सा हट गया, क्योंकि वे लोग जो बाहर से आक्रांता आए थे उनको मार काट में ज़्यादा भरोसा था, नॉन वेज वो लोग ज़्यादा खाते थे। हमारे यहाँ लोग नॉन वेज बहुत कम खाते थे, ना के बराबर मैं देखा हूँ अपने बचपन में। तो भारतीय संस्कृति जो है प्रेम का प्रतीक है। वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्रेम करो और समस्त जगत अपना हो। इसके लिए बहुत ही बड़े मन की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े सोच की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि मेरा मुसलमान जो है दुश्मन है, यहूदी कहता है, और यहूदी मेरा दुश्मन है, ये मुसलमान लोग कहते हैं ना। गाज़ा पट्टी, इजराइल, इस सब में जो लड़ाई हो रहा है, हम लोग इस तरह की मानसिकता नहीं रख सकते हैं। हम लोगों के मन में समस्त विश्व, ब्रह्मांड सब अपना है, क्योंकि हम सब बहुत बड़े व्यापक मन से सबको गले लगाते हैं। यह हमारी संस्कृति है। और हमारे संस्कृति का मूल आधार क्या है? जैसे मार्केटिंग समझते हैं ना, मैनेजमेंट में एक शब्द होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को बोलते हैं 4P ऑफ मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग में 4P, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मेन 4 चीज़ होता है मैनेजमेंट में मार्केटिंग का। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में 4G, मतलब 4 गौ। गौ का मतलब हुआ गाय। गाय के बारे में हम लोगों की धारणा है और वैज्ञानिक तथ्य है कि 33 करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं गाय में। गाय पालने वाले व्यक्ति बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों का जो दुष्प्रभाव है उससे आप बच जाते हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता है ना, किसी पर ढैया, साढ़े साथी, शनि महाराज का प्रकोप, बहुत सारे ग्रहों के चक्कर में आप पड़ करके पितृदोष लग जाता है, सर्प दोष लग जाता है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप गाय पालिएगा तो आपके ऊपर बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मकता हट जाएगी। इतनी ताकत है गाय में, गाय के आभा मंडल में, गाय के इर्द गिर्द। और गुरु तो आप समझ ही रहे हैं, संक्षेप में मैं बताता हूँ आपको। तो गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमारे मन के अंधकार को हटा दें और मन में प्रकाश की ज्योति जगा दें। तब न हम लोग सब में भगवान देख सकते हैं। लोग भगवान अगर देख लेते सब में तो लड़ाई झगड़ा होती नहीं हो सकती थी। लेकिन हम लोग तो सब में भगवान देखते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु धारणा में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम लोग गुरु बनाते हैं। गुरु जब बनाते हैं किसी को
तब हम सही दिशा में चलने का आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। नहीं तो लोग देख रहे हैं नेताओं को, कुकर्मी है, लूट रहा है, आबाद में लालू यादव की तरह गाल फूल जाता है, उसका चेहरा फूल जाता है, बीमार हो जाता है, 100 तरह के अपमान होते हैं, समाज में अनादर होता है, प्रतिष्ठा नहीं रहती है। तो कर्म का फल बहुत गहन है, तो गुरु जी सिखलाते हैं, गुरु का ज्ञान होता है। गीता कहा गया है कि गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता है, और है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि भगवान के श्री मुख से गीता निकला हुआ है। समझ में आ रही है ये बात? बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, भगवान जैसा कोई चीज़ संसार में है ही नहीं। अब प्रेम पंथ सम पंथ, सबसे बढ़िया पंथ क्या है? प्रेम, लव। आप सबसे अगर प्रेम करते हैं, इंसानियत से प्रेम करते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म में आप हैं। आप अगर किसी में दोषारोपण करते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा सबसे अच्छा है, तो ये पागल लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, और सद्गुरु सम सज्जन नहीं। सज्जन क्यों बोलते हैं सद्गुरु को? क्योंकि वे हमें सही राह दिखलाते हैं, क्या करो क्या नहीं करो, विवेक जागृत करते हैं, और यहाँ तक कि वो हमें जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति दिला देते हैं। तो ये गुरु हुआ। और गंगा, जब गंगा की बात करते हैं तो गंगा जो है पवित्रता के प्रतीक हैं। गंगा कोई साधारण जल नहीं है। गंगा स्वर्ग से धरती पर भगीरथी प्रयास, महाराज भगीरथ के प्रयास से 3 पुस्त लगा था, स्वर्ग से अवतरित हुए हैं। और गंगा की अविरल धारा ही हमारी संस्कृति की अविरल धारा है। तो इस 4 चीज़ को आपको देखना है अपने घर में। गीता का मतलब क्या हुआ कि गीता और रामायण, वही प्रभु त्रेता में आए, वही प्रभु द्वापर में आए। तो इस तरीके से आप जो है अपने माने गीता और रामायण को घर में रखिए, गाय की सेवा जरूर करिए, गंगा, समझ गए, और गुरु, ये 4 चीज़ों को अपने संस्कृति का आधार बताया गया है। इनकी रक्षा करिए, इनका पोषण करिए, इनका पठन पाठन करिए, तब जाकर के आपका वाकई जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बनेगा। इस बात को अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।